नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 4.3 वो तो आपके एग्जाम में आने वाली है नहीं, तो उसको तो आज हम छोड़ देते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी 4.4। जैसे आपके ना जो एक्सरसाइज एग्जाम में आएगी वो करेंगे, जो एग्जाम में नहीं आती वो अपने छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि क्या 10th क्लास की हम दूसरी कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात नोट, जो आपको इंपॉर्टेंट डलवा रहा हूँ मैं, उनको आप इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है, या मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनमें से आपका रिपीट होता है। ठीक है। तो आज आपकी एक्सरसाइज करें 4.4। आज आपकी एक्सरसाइज रहेगी 4.4। 4.4 की बात करते हैं। 4.3 आपके एग्जाम में नहीं आएगी, तो आपके सिलेबस में नहीं है वो एक बार। तो 4.4 का देखो पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जिनका यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने इनको आपको करवा दिया गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा। अगर पूर्ण वर्ग विधि आपने सीख ली है तो आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसका मैं एक बार एक सम करवा देता हूँ आपको। 2x² माइनस 3x प्लस 5। अगर आपने ना वो क्लासें नहीं देखी तो आप उन क्लासों को जरूर देखना, फिर आपको समझ आएगा भाई गुणनखंड विधि से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। द्विघाती सूत्र से कैसे कर सकते हैं, आपको इसको मैं द्विघाती सूत्र से ही करवा देता हूँ। ठीक है। गुणनखंड विधि आप उसकी पूरी मैंने क्लास लगाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप उस कक्षा को देख सकते हैं। अब बात इसकी करता हूँ मैं, द्विघाती सूत्र की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो बराबर में मैंने क्या रखा, 0। बराबर में मैंने क्या रखा, 0। ये तो आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे x² के साथ होता है वो तो होता है a का मान, तो a का मान कितना हो गया, 2। जो x के साथ होता है वो तो होता है b का मान, तो b का मान कितना हो गया इसमें, 3। और जो किसी x ना लगा हो, कोई भी संख्या और ना लगे ना, जिसके साथ x ना लगा हो, वो क्या होता है अपना c। a b c क्लियर हुआ। अब देखो द्विघाती सूत्र आना चाहिए, वो लिख लेता हूँ पहले। क्या होता है x बराबर, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर द्विघाती सूत्र देखो, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यानी b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। तो पहले ये कहते हैं ना अस्तित्व है, तो पहले अस्तित्व चेक करते हैं है कि नहीं है। अस्तित्व किससे चेक करेंगे, इससे b² माइनस 4ac से। पहले ये निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। अब अस्तित्व में 3 कहानी होती है, या तो आपका ये b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर ये आया तो आप बोलोगे अस्तित्व है। ठीक है। अगर आपका ये है b² माइनस 4ac, यानी ये संख्या अगर माइनस के अंदर आती है, ये संख्या आप माइनस के, मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ आपको, ग्रेटर देन शॉर्टर देन लगा के नहीं, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। अगर यहाँ पे आपका ये माइनस का आता है ना, तो आपका अस्तित्व नहीं होगा, आपका अस्तित्व नहीं होगा। अगर ये संख्या आपकी प्लस की आती है तो आपका अस्तित्व होगा। सिंपल सी बात है, 3 बातें। अगर ये माइनस का है ना, तो आपका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। तो इसको चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं है, तो अपने आंसर निकालेंगे। b² माइनस 4ac। अब देखो b का मान माइनस का 3 का स्क्वायर, 4, a का मान 2, c का मान 5 रखा वैल्यू। अब देखो 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, तो इसका आया माइनस का 31। अभी जो बात की थी, अगर ये माइनस का उत्तर आता है तो आपका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये हो गया हमारा अस्तित्व नहीं है, यानी इसका आंसर आपको सॉल्व नहीं करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x, ठीक है, प्लस में आपका 4 बराबर में दे रखा है 0। ये अपने को दे रखा है। ठीक है। इसको हम वही बात है द्विघाती सूत्र के द्वारा करते हैं। a का मान 3, b का मान माइनस का 4√3 और c का मान 4। द्विघाती सूत्र में लिख देता हूँ आपके लिए। पहले x का निकालना होता है माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे में 2a। हो गया अपना द्विघाती सूत्र। ठीक है। पहले ये वाला निकाल लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ साथ के अंदर b² माइनस 4ac। पहले हमें चेक कर लेते हैं ना अस्तित्व है या नहीं है। तो b² माइनस 4ac किया, तो b की वैल्यू माइनस 4√3, कितना है माइनस 4√3, उसका स्क्वायर, या
माइनस 4 ए का मान 3, फिर चाहिए सी का मान 4, इनका करो 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसको समझ लो पहले, इन 4 गुणा 4, ठीक है, गुणा √3 गुणा √3, ऐसे इसको लिख लो। तो इसका हो गया 16, इसका हो गया 3, तो कितना आ गया भाई 16 3 48, यानी इसका स्क्वायर क्या, तो ये तो प्लस का आ जाएगा 48, 4 3 12 12 चौके 48, तो हमारा कितना आ गया भाई ये 0। तो आपका इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा, तो होगा तो यहाँ पे आ जाते हैं इसमें द्विघात सूत्र में x बराबर माइनस बी, तो b की वैल्यू कितनी है अब के, तो माइनस ये क्या हो गया आपका प्लस, प्लस का आ गया 4√3, ठीक है, आगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आपने 0 निकाली है तो 0 कर देते हैं, बट्टे में 2a, a की वैल्यू 3, तो ये मैंने लिख दिया, तो ये तो 0 है तो 0 आ जाएगा, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा इसका 4√3 बट्टे में 2 3 6। अब कैसे करें इसको, अब देखो करता है 2 के पाड़े में 2, 2 के पाड़े में 3, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 2/3, कितना आ गया आपका 2/3, और ऊपर क्या आपका √3, कितना है √3, 2/3 √3। तो आप इसको अगर करना चाहते हो इसको काट लियो, अगर सीधा लिखना है तो आप इसका आंसर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2√3/3 भी लिख सकते हो। अगर वो सॉल्व करना है तो देखो 2√3, इसको क्या लिखते हैं √3 गुणा √3, एक तो कट गया आपका, तो 2/√3 भी आंसर आ सकता है, यानी आप यहाँ तक करोगे ना, यहाँ तक तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है, तो आप इसको इतना ही कर लियो, ठीक है। आपका ये द्विघात सूत्र था, हमने चेक किया 20^-4 से, ठीक है, 20^-4 AC से चेक किया, 0 आता है और प्लस के अंदर संख्या आती है तो आगे आपको करना है, नहीं तो आपको आगे नहीं करना, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, सेकंड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाऊंगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो 4.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड की बात करेंगे, उसके बाद आपका इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के दोनों भाग इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपके पूरे चांस है, ठीक है, एग्जाम में आने के। तो देखो इसका सेकंड का पहला k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो पहले a का मान 2, b का मान k, c का मान 3, किससे सोल्व करना है हमें द्विघाती सूत्र से। उससे पहले हम चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं, और उसी से हम आंसर निकालेंगे। तो अस्तित्व की क्या कहानी थी, b² - 4ac इक्वल टू, आपको इसमें क्या रखना है 0 रखना है, पहली बात तो ये याद करनी है, b² - 4ac इक्वल टू 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें बोला है जिसके दो बराबर मूल हो ना, तो बराबर में क्या रखना है आपको 0, बराबर में क्या रखना है 0, क्योंकि देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या आया था 0, कितना आया था 0, कितना आया था हमारा 0 आया था उसका आंसर, तो 0 आया था, हमारे जो आंसर आया था ना वो आपका एक आया, आंसर एक आया, क्या था आपका आंसर, जैसे आपका आंसर था 2√3/3, ये था आपका आंसर। तो इसको आप 2 बार लिख लो, इसको आप 2 बार लिख लो, यानी ये दो मूल बराबर होना कब होता है, जब आपका बराबर में 0 आता है। तो मैंने यहाँ पे बराबर में क्या लिखा 0, समझे बात। यहाँ पे मैंने माइनस प्लस क्यों नहीं लिया वो बता रहा हूँ, आपके उत्तर मतलब दोनों सेम होते हैं, तो आपका यहाँ पे बराबर में 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिखा। अब b का मान यहाँ पे क्या है k, तो मैं क्या k का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3 रखा, ठीक है। अब देखो बराबर में 0, तो ये तो क्या k², 4 में 8 थी 24 बराबर 0, तो k² बराबर कितना आ गया 24, तो k का मान आ गया √24। अब रूट से बाहर कैसे निकाले वो भी देख लो, 2 12 2 6 पर आ गया और 3, अब जिसका जोड़ा बन जाता है ना वो आ जाता है बाहर, तो जोड़ा आपका किसका बनता है, सिर्फ एक 2 का बनता है, तो आपका बन गया 2√3, आपका क्या बन गया 2√3, इसके √24 2 3 6 रह गया, इसमें कितना रह गया आपका 2 3 6, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आएगा, क्या आएगा
6, क्योंकि जोड़ा इसका मैंने सिर्फ 2 का इसका बना नहीं, तो आप इसका 2 रूट 6 लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो इससे भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन आपका इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। देखो क्वेश्चन क्या आपका के एक्स, क्या क्वेश्चन आपका के एक्स वेक्टर में आपका x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करो, इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो गुणा करो इससे, तो क्या आएगा आपका भाई के एक्स स्क्वायर, क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, इससे करो तो माइनस 2 के एक्स और लास्ट वाला प्लस का 6 का 6 बराबर में 0, बराबर में 0। ये हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया है। अब ए मानना पड़ेगा, तो ए का मान क्या हो गया भाई के, क्या हो गया के, बी का मान जो इसके साथ लगा होता है तो माइनस का 2 के, और सी का मान कितना हो गया 6। अब 2 बराबर मूल होते हैं तो बराबर में 0 लेना होता है, किसके बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर क्या लिखना होता है 0, लिखा। अब देखो बी का मान माइनस का 2 के, तो यहाँ पे रख दो माइनस का 2 के, उसका क्या कर दो स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका के है और सी का मान आपका 6 है, देखा बराबर में 0, तो 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो कॉमन लेके आप चाहे इसको दर में, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, दोनों से आंसर आपका निकाल देता हूँ। आप पहले ले लो कॉमन, तो कॉमन इसमें तो के है, एक आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका बचे के, यहाँ पे बचे आपका 6 बराबर 0, तो 4 के बराबर 0, तो के का मान आ गया आपका 0, एक हो गया के माइनस 6 बराबर 0, तो के की वैल्यू आ गई 6। एक तो तरीका आप ये कर सकते हो, एक देखो यहाँ से आपका यहाँ से, ठीक है, इसके द्वारा करा 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर है 0, तो देखो ये माइनस का उधर किसका हो गया भाई प्लस का। अब देखो के स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 आपका क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे रह गया 4 के बराबर है 24, तो के का मान कितना निकल गया आपका 6, के का मान कितना आएगा आपका 6। ये था, आप 2 आंसर निकालो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो आपको 2 आंसर चाहिए, तो ये बेटर तरीका रहता है आपका। ठीक है, तो इसमें एक 6 ले लेते, एक आपको 0 लिखना पड़ेगा। ये था आपका एक्सरसाइज 4.4। इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, तो आप मेरी कक्षा को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।